हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश सैनी और एक अपने 12th के टॉपिक के साथ हम एग्जाम्पल नंबर 7 तक सॉल्व आउट कर चुके थे। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 के पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। और एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उससे संबंधित मैंने कहा अंकीय प्रश्न नंबर 9 सॉल्व करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 8 एक वीडियो लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा एग्जाम्पल 8 से रिलेटिव क्वेश्चन, इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है मैंने कहा अंकीय प्रश्न नंबर 9 हल करना है। कौन सा हल करना है आपको? अंकीय प्रश्न नंबर 9 हल करना है। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से है कि दो गोले हैं जिनका द्रव्यमान, बिंदुवत गोले हैं जिनका द्रव्यमान दिया हुआ है 200 ग्राम। कितना दिया है? 200 ग्राम दिया है। और जिन पर समान आवेश है, कितना है जी? समान आवेश है। और उनको एक 40 सेमी की लंबाई के दो डोरे से एक बिंदु से लटकाया गया है। क्वेश्चन सुनना दोबारा से। क्वेश्चन ये है कि दो गोले हैं। कितने क्वेश्चन क्या है भैया? दो गोले, और उनको एक 40 सेमी की डोरी से लटकाया गया है। 40 सेमी की दो डोरी से लटकाया गया है और एक बिंदु से। अब एक बिंदु से लटकाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक गोला इधर आएगा और एक गोला इधर जाएगा, क्योंकि दोनों पे समान आवेश है। दोनों पे आवेश कैसा होगा? समान होगा। कैसा होगा आवेश? दोनों पे समान होगा। तो उनकी कंडीशन इस तरह से रिप्रेजेंट करें अपन, ध्यान देंगे। हमने एक ही बिंदु, जिससे ऐसा एक बिंदु है निलंबन बिंदु, जिससे निलंबित किया हमने, लटकाया हुआ है, तो वो एक समान आवेश होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे इस तरह से। और वो कितनी दूरी पर साम्य अवस्था में आके स्थिर हो जाते हैं, वो उसने दिया है सवाल में 4 सेमी दूरी पर। हम बात करें तो यहाँ r बराबर 4 सेमी दूरी पर उनको क्या किया है इन्होंने? साम्य अवस्था में जाते हैं। किस में जाते हैं? साम्य अवस्था में जाते हैं। अब बात करते हैं, ध्यान देंगे। अब हमें इसका जो वजन है, इसका द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम। कितने ग्राम है? तो इसका जो वजन होगा वो ऊर्ध्वाधर सदैव कैसे होता है? नीचे की ओर होता है, mg। इसी प्रकार इसका जो वजन होगा ऊर्ध्वाधर किधर होगा? नीचे की ओर mg होगा। आपने देखा होगा, हमें यदि रोज जैसे रस्सी है, अपन रस्सी को लेके बात करते हैं और रस्सी पे अपन पत्थर बांधते हैं, तो अपन पत्थर के उसके वजन की वजह से रस्सी में जो डोरी होती है या रस्सी होती है या धागा होता है, उसमें तनाव कहाँ आता है बेटा? ऊपर की तरफ आता है। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा। मैंने कहा जैसे हमने एक धागा लिया और धागे पे हमने पत्थर बांधा, और आप ऐसे यूँ खींच के देखो उसे, तो डोरी में जैसे यूँ खींच के देंगे तो तनाव कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा। ऐसे अपन हाथ लगाएंगे तो ढीला हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तनाव की दिशा, तनाव यहाँ पे एक तरह क्या है? बल है। और इसकी दिशा की बात करें तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, T। और यहाँ पे भी क्या जाएगा? T, ठीक है। अब बट क्वेश्चन दिमाग में, और मैंने कहा इस पर प्लस Q आवेश है और इस पर भी कितना है? प्लस Q आवेश है, प्लस Q। ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा। मैंने कहा बल सदैव कैसा लगता है? उनकी बीच की दूरी की दिशा में लगता है। तो ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा कौन सी दिशा में? ऐसी दिशा में। तो आप जानते हैं कि कूलाम के नियम से F बराबर की Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है? R स्क्वायर। अब देख Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, बीच की दूरी क्या है? R। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो F बराबर क्या आएगा? K स्क्वायर अपॉन में आएगा R स्क्वायर। K स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? R स्क्वायर। इसी प्रकार ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो F बराबर बात करूँ तो क्या आएगा? K स्क्वायर अपन में वही सेम बल आएगा, R स्क्वायर। अब उसने कहा ये साम्य अवस्था में है, और साम्य अवस्था में कब होगा? जब इस वजन, ये बल है गुरुत्वीय बल, जो वजन होता है, जो भार होता है, वो क्या होता है? गुरुत्वीय बल को ही क्या कहते हैं अपन? भार कहते हैं। तो ये गुरुत्वीय बल के सामने कोई बल होगा, इस विद्युत बल के सामने कोई बल होगा, तभी क्या होगा? ये संतुलित अवस्था में आएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं? ये बल नहीं दिख रहे तो आप देखिए इस तनाव T के क्या होंगे? वो वियोजित घटक होंगे। वियोजित क्या होंगे? घटक होंगे। एक घटक, ध्यान नहीं, इधर अपन मान लेते हैं ये पूरा एंगल 2 थीटा है, तो ये थीटा और ये थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल यहाँ भी क्या आएगा जी? थीटा आएगा। ये एंगल क्या आएगा? इसी प्रकार इसके वियोजित घटक यहाँ भी होंगे, इसके ये भी एंगल क्या होगा? यहाँ थीटा आएगा।
अब वियोजित घटक की अपन बात करें, वियोजित घटक मैं पहले भी समझा चुका हूँ और अब भी देख लें यहाँ पे। इस तरह से ये कंडीशन बन रही है हमारी। एक कंडीशन ये है कि ये टी है हमारा और ये कौन क्या है यहाँ थीटा है। आपको पता नहीं चलता कई बार ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा होता है, क्षैतिज घटक कौन सा होता है। यहाँ देख लो, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है और लंब हमारा आप जानते हैं कैसा आएगा, टी साइन थीटा। क्या आएगा उसका डायरेक्शन, ये कौन सा घटक होगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, तो कौन दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। और वो क्या आएगा यहाँ पे टी साइन थीटा। क्या आएगा, कैसे लिया ये टी साइन थीटा, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण क्या है यहाँ टी का मल्टीप्लाई मैंने इससे किया तो यहाँ पे आएगा टी साइन थीटा। इसी प्रकार आधार को निकाल देंगे कॉस थीटा से, तो यहाँ पर क्या आएगा टी कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण क्या है यहाँ टी, तो टी कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा टी कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आएगा टी साइन थीटा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इस तरह से मैंने बात की डिस्कशन किया घटक को लेके। अब आपको समझना होगा तो ये तो क्या होगा हमारा टी कॉस थीटा और ये वाला घटक क्या होगा टी साइन थीटा। ये पिंड संतुलन अवस्था में कब होगा, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एक समांगी बल, जब चारों बलों का सदिश योग क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो कब आ सकता है कंडीशन में, ये बल इसके बराबर होगा और ये बल इसके बराबर होगा। तो मैंने कहा साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, किस अवस्था में, और इन जो डोरी की लंबाई दे रखी है वो भी लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर। कितनी सेमी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे साम्य अवस्था में, और साम्य अवस्था में क्या होगा, एक को लेते हैं अपन, ये टी कॉस थीटा बराबर कौन होगा एम जी। किसके होगा टी कॉस थीटा इक्वल टू आएगा एम जी। समीकरण नंबर 1 टी साइन थीटा बराबर आएगा के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा जी के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण निकल के सवाल हो गया। ठीक है, तो ध्यान दो, आगे देखेंगे अपन। हमें थीटा से रिलेटिव कुछ नहीं मिल रहा, बट अपन पहले समीकरण ध्यान देंगे, आगे सवाल को आगे कैसे गति देंगे अपन। आपके पास में m है, g है, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है, और जो पूछ क्या रहा है सवाल में, पूछ क्या रहा है, वो आवेश का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, वो आवेश का परिमाण कितना होगा इन दोनों गोलों पर। और आवेश का परिमाण उसने कहा आवेश दोनों पे परिमाण कैसा है, समान है, दोनों पे धनावेश है, तो आवेश की वैल्यू पूछ रहा है वो कितनी होगी। तो ध्यान देंगे, तो आपको आवेश की वैल्यू चाहिए, तो हमें थीटा से कोई मतलब नहीं है। इनको रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, टेन थीटा बनाएंगे। समीकरण 2 में 3 का भाग देते हैं, सॉरी 1 का, तो मैंने कहा सॉरी समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 1 का भाग देंगे तो टी साइन थीटा अपॉन में आएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, और ही क्या आ गया जी एम जी, सॉरी टी साइन थीटा बराबर क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा एम जी। टी से टी कटा और यहाँ पे साइन बटे कॉस आप जानते हैं क्या होगा टेन थीटा। तो यह आया यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी। आगे ध्यान देंगे, अब थीटा का नहीं पता हमें, थीटा को हटाना है। अब आपको पता है कि ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की r/2 होगी, और ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की r/2। तो थीटा के सामने वाला ये बात करें तो कौन बराबर है आप जानते हैं, चाप बटे त्रिज्या, बट ये क्या है टेन थीटा। अब मान लेते हैं थीटा कैसा है अल्फ है, चूँकि थीटा कैसा है अल्फ है, तो इसलिए इसका सन्निकट मान की बात करें तो आपने टेन थीटा लगभग क्या आएगा थीटा। तो देन तब क्या आएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एम जी। चूँकि अब थीटा तो आ गया, बट थीटा बराबर हमें थीटा को हटाना है। मुझे पता है आपके पास में एल है और क्या है आपके पास में ये वाली दूरी है, क्योंकि 4 की आधी हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, राइट। तो मैंने इसको क्या कर दिया r/2 किया। तो मैंने क्या किया, आपको थीटा हटाना है, तो आप जानते हैं थीटा बराबर कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या है भैया चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है थीटा के सामने वाली r/2, त्रिज्या कितनी है ये l है, त्रिज्या कितनी है l, चाप
r/2, त्रिज्या कितनी है जी l, तो कितना आएगा r/12, राइट नाउ। तो देन तब थीटा की वैल्यू मैंने रखा r/12 और बराबर k² अपॉन में r² इंटू mg। सवाल नंबर 9 में, अंकीय प्रश्न नंबर 9 में आपको बिल्कुल हुआ वो भी हम तक आना है, बस उसमें चेंज क्या है, वो क्या पूछ रहा है, साम्यावस्था में आ जाते हैं तो उनकी बीच की दूरी कितनी है, तो क्या पूछ रहा है r पूछ रहा है, तो आप यहाँ से r निकाल सकते हैं, उसे फॉर्मूला बेस ही छोड़ना होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो q, क्या पूछ रहा है q, तो इसका गुना हम इससे कर दें तो क्या आएगा k² बराबर आएगा r⁻3, r का गुना इससे किया मल्टीप्लाई में क्या आएगा mg, नीचे क्या आ जाएगा तो क्या आएगा 2kl, q को देखेंगे आगे, q बराबर अंडर रूट में आएगा जी r⁻3 और इंटू में mg बटे में आएगा 2kl, क्या आएगा 2kl। अब देखो r कितना है, 4 सेमी है, कितना है जी 4 सेंटीमीटर, कितना है, तो मैंने लिखा 4 सेमी, सेमी को चेंज करने के लिए आप गुना करोगे किसका 10⁻² का, तो 10⁻² मीटर, m 200 ग्राम है, और 200 ग्राम को किलो में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दोगे तो 0.2 kg। आगे g का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और k की वैल्यू सब जानते हैं 9 × 10⁹ है, और इसका वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। l दिया है 40 सेमी, 40 सेमी 100 का भाग दे दो, ज़्यादा कितना आएगा 0.4 मीटर, सब कुछ है, कैलकुलेशन रखना है और वैल्यू सॉल्व करनी है आपको, अब तो हो जाएगा आराम से। तो वैल्यू रख देंगे इसमें, तब क्या आएगा यहाँ पे ध्यान देंगे भैया, तो q बराबर सॉल्व कर दो इसका अंडर रूट लेकर r⁻3, इसका गलती मत कर देना, स्टूडेंट यही गलती करता है, r⁻3 है तो क्या है 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर जाता है पर इसका होल स्क्वायर करना छोड़ देता है, तो ये मत भूलना, ठीक है। मैं सबकी वैल्यू जमा देता हूँ 0.2 और 9.8 और बटे में 2 × 10⁹ × 10⁻9, और यहाँ पे L की वैल्यू है 0.4। आप प्लीज़ कैलकुलेशन करें और मुझे आंसर कमेंट में लिखें, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा जो हमारा अंकीय प्रश्न नंबर 9 है आपको हल करना है। एक क्वेश्चन है अंकीय प्रश्न नंबर 4 जिसका सॉल्यूशन मैं दूंगा विद फॉर्मूला। उसमें अधिकतर टीचर क्या होते हैं डायरेक्ट फार्मूला लिखाते हैं और उसे सिद्ध कर आंसर लिख देते हैं कि एप्सिलॉन आर का ये सूत्र है कि डी ठोस या डी गोला बटे में डी ठोस माइनस डी द्रव, ये सूत्र लिखाते हैं और आंसर कर देते हैं। ये नहीं पता होता ये क्वेश्चन ये सूत्र आया कैसे, मैं इसको पहले प्रूव कराऊंगा कि आया कैसे है और इसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लीज़ मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराने जा रहा हूँ, अंकीय नंबर 4। कौन सा भैया, अंकीय प्रश्न नंबर 4। अपना आप में एक सुपर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, और ये फॉर्मूला टीचर दे रहे हैं किताबों से या कोई भी रेफरेंस बुक है उनसे लिख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं इनका सॉल्यूशन दूंगा ये आया कैसे है। 90% टीचर्स नहीं पता उनको आया कैसे है, तो मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ देखना ना भूलें।